नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, जैसे ही चुनाव का समय आता है आप देखेंगे कि नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे से तीसरे पार्टी छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। और उस समय नेताओं का जो दिव्य ज्ञान है, जो भीतर की अंतरात्मा है, वो जागृत हो जाती है। कोई कहता है कि मेरी अंतरात्मा जागृत हो गई इसलिए मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। कोई कहता है कि कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तरह तरह के बहाने। लेकिन ये सारा कुछ ढकोसला होता है। होता वही है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है या फिर कोई पद नहीं मिलता है, उसके बाद ये सारी बातें सामने आने लगती हैं। और इसी संदर्भ में आज फिर राजद में को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, राजद को बड़ा झटका इसलिए लगा है कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद बृषण पटेल ने आज पार्टी को छोड़ दी। पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। और अपने त्याग पत्र में जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह को लिखा है, उसमें कहा है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने महसूस किया कि राजद में समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही दल को सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव में आस्था है। मैं बहुत दुखित मन से राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। वो दुखी हो गए और दुखी इसलिए हो गए कि पार्टी को सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव में आस्था नहीं है, इससे यह दुखित है। यह उनका दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु तभी खुला जब चुनाव आया। इसके पूर्व लगातार वो बने हुए हैं 20 से, लेकिन इसके पहले उनको ये चीजें समझ में नहीं आई। देखिए, बृषिन पटेल मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो अशफाक करीम ने भी इस्तीफा दे दिया राजद से। कल शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। मतलब ये आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव के राजद में अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, यही आरोप है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में परिवार को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए कई राजद नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई थी, उन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा आरजेडी के अंदर कई महीनों से आप कहिए कि एक बवेला जैसा मचा हुआ था। अगर दूसरे तौर पर देखें तो लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जिस तरह मनमानी हुई है, इससे भी काफी राजद के नेता कहीं ना कहीं आहत थे और नाराज थे। और यही कारण है कि राजद में एक भगदड़ सी मच गई है। उधर देखिए, अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल का एक बड़ा चेहरा तस्लीमुद्दीन और उनके बड़े बेटे सरफराज आलम ने छोटे भाई को टिकट नहीं दिए जाने से नाराजगी जताई। सरफराज आलम ने सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव और लालू यादव को बुरा भला भी कहा था। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया, उनका कोई कसूर नहीं था, तो फिर आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। सरफराज आलम तो मंच से रोने लगे थे और लोग उन्हें चुप कराने लगे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। वहीं देखिए तो कटिहार में राज्यसभा सांसद ने भी पार्टी छोड़ दी। कुल मिलाकर आरजेडी में भगदड़ मची हुई। लेकिन आज जो बृषिन पटेल ने इस्तीफा दिया है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार की राजनीति में बृषिन पटेल एक स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। कई सरकारों के साथ, नीतीश कुमार के साथ, जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने काम किया, लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किया। वो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे। वो जनता दल
के सदस्य के रूप में बिहार के सिवान से निचले सदन के लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वह नीतीश कुमार के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समय में हिंदुस्तान आवामी मोर्चा में वो शामिल हुए थे। उन्होंने 2015 में बिहार की राजनीतिक संकट के बाद पार्टी बनाने के लिए 18 अन्य लोगों के साथ जलता दल छोड़ दिया था, मतलब जदयू को छोड़ दिया था। और 2015 के विधानसभा चुनाव में वे वैशाली से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। उन्हें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 2020 में चुनाव के पहले उन्होंने जीतन राम मांझी को छोड़ दिया और फिर राजद के साथ चले गए। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया राजद से, इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला है। अब लब्बो लुआब यही है इन सारे चीजों का कि ये जितने भी नेता हैं, इनका जो आत्मज्ञान है, इनके जो भीतर से जो निकलता है, जो ज्ञान निकलता है, ये तभी निकलता है जब इनको या इनके परिवार वालों को टिकट नहीं मिलता है। एक मुस्लिम नेता को अगर टिकट नहीं मिला तो उनका बयान आता है कि पूरे कौम को ठगने का काम किया जा रहा है। उसी तरह जब वृषिण पटेल को नहीं मिला टिकट तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। खैर, ये चीजें चलती रहती हैं, राजनीति में ये आम बात है, और खासकर जब चुनाव आता है तो ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन राजद का ये जो हलचल है ये कब थमने का नाम लेता है, देखने वाली बात होगी। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिए कि क्यों चुनाव के समय में ही इन नेताओं का की आत्मा जगती है, इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।